नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर के इस खास शो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम धनिया से जुड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे, साथ ही उसके मौजूदा फंडामेंटल और प्राइस आउटलुक पर भी बातचीत करेंगे। और धनिया के बारे में विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज, मुझे बुलाने के लिए। सर, धनिया का भाव लंबे समय से दबाव में है। सर, क्या लग रहा है, क्या भाव सुस्त होने से इस बार धनिया की खेती पर भी असर पड़ेगा? साथ ही सर ये भी आपसे समझना चाहेंगे, क्या किसानों का मन धनिया की जगह दूसरी फसलों की खेती की तरफ भी हो सकता है? देखिए भी, सबसे पहले तो आपको और सभी दर्शकों को दशहरे की शुभकामनाएं। साथ में हम दिवाली के पर्व पे और दिवाली पे भी आप देखोगे तो पूजा में धनिया का उपयोग जरूर होता है। तो हाँ। धनिया का महत्व दिवाली से ही जुड़ा हुआ है। हाँ, ये बात जरूर है, पिछले 2 सालों में हमने धनिया में काफी अच्छी गिरावट देखी। उसके कारण है हमारे प्रोडक्शन। 2 साल पहले हमने देखा था कि हमारे प्रोडक्शन करीबन 2 करोड़ 20 लाख बोरी था। फिर पिछले 2 साल से कंसिस्टेंट 1 करोड़ 10 लाख बोरी के आसपास था। उसकी वजह से सप्लाई हमारे पास काफी थी, कैरिंग अच्छा था। एंड ये कारण था जिसकी वजह से अब तक हम देख रहे थे तो धनिया के अंदर कोई बड़ा उछाल नहीं था। हालांकि अभी अगर हम पिछले 6 महीने की अगर बात करें तो 6 महीनों में प्राइसेस में बहुत ही अच्छा उछाल लिया है। करीबन 6850 6900 के लो से या लगभग 7000 से हमने मोटा मोटी 8400 का लेवल देखा है। क्यों? क्योंकि अब कैरी ओवर स्टॉक कहीं ना कहीं संक आउट होते ही जा रहा है। लोअर लेवल पे एफएमसीजी की बाइंग है। हालांकि पूरे इंडस्ट्री के अंदर अगर हम देखें, एग्री की बात कर रहा हूँ मैं, जी। तो यहाँ पे क्रेडिट ऑफटेक काफी कम है, जिससे से अब तक ऐसा निराशाजनक था। बट यस, धनिया अब तैयारी कर रहा है कुछ अच्छे मूव्स के लिए। धनिया तैयारी कर रहा है कुछ अच्छे मूव्स के लिए। धनिया पर आगे बातचीत करें उससे पहले जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें बता दें, बोनस गोल्ड पर एक वेबिनार का आयोजन कर रहा है। अगर आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं या गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो इस वेबिनार में आप जुड़ सकते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स होंगे, उनसे आप सलाह ले सकते हैं। दिवाली और धनतेरस से ठीक पहले 11 अक्टूबर को हम गोल्ड पर वेबिनार का आयोजन करेंगे। इसमें अजय सर भी होंगे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अजय सर का फोटो, नाम, सब कुछ एज अ स्पीकर ज्वाइन करेंगे। तो आप लोगों के तमाम सवाल जो होते हैं लाइव में, जब शो के दौरान आप लोग सवाल पूछते हैं कि गोल्ड की तेजी कितनी टिकाऊ है, इसमें बबल है, निवेश करने के लिए कैसे करें, क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो, खासतौर पर ज्वेलर्स जो अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि हेजिंग कैसे और कहाँ करें और हेजिंग का सही तरीका क्या है, तो सब कुछ अजय सर आप लोगों को समझाएंगे। आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, स्कैनर भी शो किया जा रहा है, वीडियो के लिंक में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, वहाँ पर भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। QR कोड को भी स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। अजय सर, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ आप सिखाने वाले हैं गोल्ड को लेकर सर? देखिए भाई, सिखाना गोल्ड और वो भी इंडियन आदमी को गलत है। क्योंकि इंडियन आदमी बचपन से ही जानता है सोना क्या महत्व रखता है। और देखिए हमारे हमारे रिचुअल्स में भी है कि अक्षय तृतीया और धनतेरस, ये दो ऐसे पर्व है जहाँ पे हमको सोना लेना ही लेना है। तो सिखाना तो कुछ नहीं, बट हाँ, हम बहुत अपने डायनामिक्स हम बता सकते हैं। क्योंकि पिछले 2-3 सालों में हमने काफी बड़ी वॉल्टिलिटी सोने और चांदी में आते हुए देखी है। इनफैक्ट आज हम बात करें तो कल तो हमने काफी छुट्टी थी, दशहरे का पर्व था, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट उठेगी। बट जो पिछले 1.5 साल में सोने ने तेजी दिखाई है, ये एक रिमार्केबल असेट क्लास की तेजी दिखी है। तो ऐसी चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, निवेश करते हैं बट छोटी प्रॉफिट पे हम निकल जाते हैं। तो इसके डायनामिक्स में सिखाने आ रहा हूँ 11 अक्टूबर को 11 बजे, जहाँ पे हम फंडामेंटल, टेक्निकल, डेटा सभी देखेंगे। और खासकर तो ज्वेलर भाई है, बिकॉज जिस ढंग से हम देख रहे हैं अनफिक्स के चलते कुछ अटक जाते हैं। तो ऐसे में क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए ताकि भाव में अगर उतार चढ़ाव आ भी जाता है तो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट ना करे। तो जुड़ना ना भूलिए, स्कैन कीजिए QR कोड को और जुड़िए। जो बोनस का हमने गोल्ड में कैसे करें ट्रेड और क्या रणनीति बनानी चाहिए, अगले 1 साल के लिए कैसा व्यू रहेगा फंडामेंटली, मेरे साथ और भी एक्सपर्ट जुड़ेंगे तो आपको 360 डिग्री पूरा डिटेल मिलेगा गोल्ड पे। जी बिल्कुल, 360 डिटेल मिलेगा गोल्ड पर, तो आप लोग जुड़िए, वेबिनार में हिस्सा लीजिए। वापस से धनिया पर बातचीत कंटिन्यू करते हैं। बीते सितंबर के दौरान देश की कृषि उपज मंडियों में धनिया की आवक में कमी आई है। पिछले 4 साल के आंकड़े देखें तो आवक इस साल सबसे कम रही है। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि आवक घटने की वजह क्या है और साथ ही ये भी बताइएगा आगे आवक की स्थिति क्या रह सकती है? देखिए, सबसे पहले आवक घटने का कि मार्केट में एक तो ऑफटेक बहुत कम हुआ है। प्राइस एक पार्ट हो सकता है। सेकेंडली दूसरा है कि पिछले साल भी हमने देखा जो क्रॉप थी वो करीबन 1 करोड़ 10 लाख बोरी के आसपास थी पिछले 2 साल से। और हमारा जो कंजम्पशन है वो करीबन 140 से 150 के बीच का रहता है।
तो अब धीरे धीरे लोअर लेवल्स पे हम देख रहे हैं कि फार्मर्स भी या स्टॉकिस्ट भी इच्छा नहीं है कि यहाँ से हम निकले। तो आई थिंक पिछले 2-3 साल 2-3 महीनों से हमने देखा है कि जो अराइवल्स है वो मंडी में धीरे धीरे स्टैग्नेंट रही है, कम रही है। अब नो डाउट Q4 वैसे भी हमारा तेजी का रहता है और डिमांड जो है ब्लेंडिंग का वो भी कंटिन्यू है, तो हो सकता है कि उसी की वजह से भाव में हमने पिछले 15-20 दिनों में एक अच्छा उछाल भी आते हुए देखा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है जो स्टॉक पोजीशन है वो टाइट होता हुआ दिखाई दे रहा है डिमांड के मुकाबले और सप्लाई के मुकाबले, जो एक बड़ा कारण है जो प्राइसेस को अपलिफ्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है।